होली के दिन नजदीक हैं और अब होली को लेकर पूरे देश में अलग अलग तरीके से नए जश्न की तैयारी चल रही है। इस त्योहार के लिए पूरे देश में अलग अलग तरीके के रंग दिखाई देते हैं। रंगों से भरा ये त्योहार होली का है और इसकी शुरुआत होलिका दहन से होती है। उत्तर प्रदेश में हम आपको एक ऐसी होलिका दहन की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको हैरत होगी। ये अनोखी प्रथा लंबे जमाने से, लंबे समय से चली आ रही है। ये उत्तर प्रदेश का कानपुर देहात जिला है और जुनैदपुर गांव में ये अनोखी होली की प्रथा सदियों से चली आ रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये होलिका यहाँ पर सजाई गई है। अमूमन होली के त्योहार में होलिका दहन लकड़ी और गोबर के उपलों से होता है, लेकिन कानपुर देहात में मनाई जाने वाली होली और होलिका दहन लकड़ी और गोबर के उपलों से ना होकर बल्कि नारियल से होती है। ये नारियल कोई आम नारियल नहीं बल्कि खास हैं, क्योंकि इस होलिका में लोग अपनी बलाओं को दूर भगाते हैं, बलाओं को खत्म करते हैं, जो कलेश हैं उन्हें खत्म करते हैं। इस अनोखी प्रथा के बारे में हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये अनोखी होलिका दहन की प्रथा क्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश शास्त्री। ओम प्रकाश जी, ये बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये अनोखे तरीके से कानपुर देहात में होलिका दहन किया जाता है, क्या है इसके पीछे की कहानी? ये बालाजी दरबार में लोग अपनी बलाओं को काटने के लिए उतारा भेंट करते हैं। भूत प्रेत बाधाओं से अपने आप को स्वस्थ करने के लिए नारियल के उतारा भेंट करते हैं। सारे नारियल होली से लेकर होली तक जो इकट्ठे होते हैं, हम उनका इसलिए दहन करते हैं कि इनके साथ बलाएँ खत्म होती हैं और वातावरण हमारा भी शुद्ध होता है, जिससे जनजीवन स्वस्थ होता है। तो देखिए, ये जनजीवन स्वस्थ करते हैं इस होलिका दहन की प्रथा से। और कानपुर देहात में ये जुनैदपुर गांव है और इस गांव में एक अनोखा मंदिर भी है। ये मंदिर बालाजी धाम है और इस बालाजी धाम में सैकड़ों लोग आकर अपनी बलाओं को दूर करते हैं और ये होलिका दहन के दिन ही होता है। अक्सर लोग अपने घर से एक नारियल और चुटकी भर घर की मिट्टी लेकर आते हैं। उस मिट्टी को यहाँ पर बालाजी मंदिर में रखा जाता है, महंत उनकी पूजा करते हैं और उस नारियल और मिट्टी के माध्यम से फिर उन लोगों का उतारा किया जाता है। इसी होलिका दहन के स्थान पर ही लोग अपना उतारा करते हैं और उतारा करने के बाद उन्हीं नारियलों को यहाँ पर होलिका के लिए चढ़ा दिया जाता है। और होली के दिन जब दहन की प्रक्रिया होती है तो इन्हीं नारियलों से होलिका दहन की जाती है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात कर लेंगे कि क्या है खास। ये बताइए कि जो होलिका दहन होती है कितने समय से ऐसी चली आ रही है प्रथा? ये बीसों साल से यहाँ पर प्रथा चली आ रही है। श्री कमलाकांत जी महाराज जी के द्वारा, उनके चरण कमलों से उनको जो है बालाजी ने दर्शन दिए थे, तब ये मंदिर बना था। हमारा जो बालाजी का ये जुनैदपुर में बना है, उनको सपने में जो है मेहंदीपुर जो बालाजी राजस्थान में है, उनके जो मतलब मेन बालाजी है, उनको दर्शन दिया था, तब जाके ये मंदिर हम लोगों ने मतलब उन्होंने बनाया था और तब से ये प्रथा चलती चली आ रही है। अच्छा, मानना ये भी है कि लोग अपने कलेश को दूर करते हैं, बाधाओं को दूर करते हैं, जो दुख मुसीबत या नज़र लगी होती है घर में, उसके लिए भी यहाँ पर उतारा किया जाता है। अनोखे अंदाज से होता है, क्यों आखिर? जैसा कि हम जानते हैं कि हनुमान चालीसा में ही है कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। उसी प्रकार ये बालाजी हनुमान जी का ही अवतार हैं और हनुमान जी तो फिर उनके क्या कारनामे आप तो जानते ही हैं कि जितने भी संकट होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, तो सबको बलाएं होती हैं, सब वो ही काटते हैं। हनुमान जी के द्वारा ही सब कुछ मतलब भक्तों का जो है आस्था जुड़ी है कि हमारा संकट जो है हनुमान जी जो है काट देंगे, इसलिए यहाँ उसारा होता है और होली में दहन होता है। अच्छा, कितने कितने लोग यहाँ पर लमसम आते होंगे? यहाँ पर पहले तो जब महाराज जी थे तो लाखों की भीड़ हो जाती थी, अब जो है कम जनसंख्या हो गई उनके कारण से, देहांत जब से हुआ है उनका, तो अब जो है हजारों की भीड़ आ जाती है। तो जो आस्था है कि जी। बलाएं दूर होती हैं, जी। दुख मुसीबत दूर होते हैं, संकट हरे जाते हैं, जी। तो इसमें कोई प्रभाव पड़ता है वाकई में? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कई लोग आए हैं, कई लोग का मतलब दिखाया उन्होंने, उनके संकट कटे हैं और वो आते हैं, अपनी मनौती मानते हैं और उनका पूरा भी होता है, ऐसी बात नहीं है। आते हैं अपना सौजन से, अपना जो भी लड्डू या कुछ भी अपना अपने इच्छा अनुसार जो भी चाहते हैं उनका पूर्ति होती है और वो करते हैं आके यहाँ। हमारे साथ इस बालाजी मंदिर के महंत भी हैं जो उन तमाम लोगों की बलाएं नारियल और मिट्टी से उतारते हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि
महंत जी क्या नाम है आपका? मोहर सिंह ये बताइए कितने समय से आप यहाँ मंदिर में विराजमान हैं? हो गए 14 साल 15 14 साल। 14-15 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो होली की जो प्रथा है यहाँ पर लमसम कितने समय से चल रही है? अरे चलती तो और बहुत आगे थे आए, जी। जब से हम यहाँ आए हम्म। तब की बात बता रहे हैं। आगे तो अच्छा, चलती किस तरीके से लोग अपनी बलाएं उतरवाते हैं? बलाएं उतारते हैं कि हमको भूत प्रेत या कोई कष्ट है तो यहाँ जाएंगे तो यहाँ से हमारी मुक्ति मिल जाएगी हमको। अच्छा, कितने लोग करीब आते हैं यहाँ पर? यहाँ होली के दिन सम्मान नहीं मिलता सड़क से और यहाँ तक वाहन करने के लिए वाहन दूसरी जगह खड़े कराते हैं, इतनी भीड़ होती अच्छा, है। ये जो नारियल की प्रक्रिया है, ये लोग अपने घर से लेकर आते हैं या यहाँ मंदिर में मिलते मंदिर हैं? में मिलते हैं, नहीं घर से ले आते हैं, हम्म। दुकानों से बता दिया जाता है फलानी जगह मिलते हैं, हम्म। वहाँ से लेकर के आते हैं, उतारा कराते हैं। प्रक्रिया क्या है इसकी? इसकी प्रक्रिया यह है कि इससे उतारा करने से अलाएँ बलाएँ जो जैसे कि नहीं कहते हैं घर में हमारे वो फलाने की तबीयत खराब हो गई और भैंसियाँ मर गई तो ये अलाएँ बलाएँ चढ़ जाती हैं। अमूमन तो अमूमन यहाँ का आदमी तो कम उठा पाया है। बम्बई, अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर, फिरोजाबाद, जहाँ उन्नाव जिला बाहर वाला जो ऐसे लाभ उठाया कि भगवान मानते हैं और भगवान तो साक्षात हैं ही हैं, यहाँ विराजे हैं। तो इस उतारे का असर कितना रहता है? साल से साल भर तक। साल से साल भर? हाँ, फिर दोबारा आओ, फिर दोबारा मतलब एक बार उतारा करने के बाद साल भर तक कोई कष्ट नहीं होगा? साल भर तक। तो देखिए, ये अनोखी होली की प्रथा है यहाँ पर, और नारियल का जो जटाधारी नारियल होता है उससे यहाँ पर बलाएं उतारी जाती हैं, उससे ही होलिका दहन होती है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? निर्दोष कुमार। ये बताइए कि ये जो बलाएं उतारने की जो होलिका दहन की नई प्रथा है, ये हमारे लिए तो नई है, लेकिन ये यहाँ पर कितने समय से चल रही है? यहाँ से कम 15-20 साल से। 15-20 साल से। हाँ। तो क्या फ़ायदा मिलता है इसका? ये जिसका जो कुछ कलेश हो, दुख तकलीफ हो, जो बाबा से कई के उतराएगा वो मिलता है, फायदा होता है। हाँ। और कहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं? बहुत से लोग आते हैं, बम्बई के, अहमदाबाद के, गुजरात के, बहुत कानपुर है अपना, ये देहात के आसपास के हैं लोग। उतारा कहाँ पर होता है? मंदिर परिसर में होता है? मंदिर के अंदर होता है, ये सामने जहाँ भी मंदिर के हाँ। अंदर अंदर होता है। अच्छा, जो यहाँ की आबादी है, करीब कितनी आबादी होगी? आबादी गाँव की? गाँव की? गांव की काफी 2-3 हजार हो। तो होली के दिन यहाँ पर जमावड़ा रहता है? हाँ, जमा मेला ऐसा लगता है। तो क्या मानते हैं कि जिस तरीके से होलिका दहन यहाँ पर होती है, उससे भूत प्रेत बाधाएं सब हर जाती हैं? बिल्कुल भाग जाती हैं। तो देखिए, ये होलिका की जो यहाँ पर प्रथा चली आ रही है, लंबे समय से चली आ रही है, और कहना है यहाँ के लोगों का कि जिस तरीके से गोबर और लकड़ी से अमूमन हर जगह पर होलिका दहन होती है, उससे हटकर यहाँ पर नारियल और चुटकी भर मिट्टी की से होलिका दहन की जाती है। क्योंकि ये जो मिट्टी और नारियल है, इसको लोग अपने घर से लेकर आते हैं, यहाँ बालाजी मंदिर में, बालाजी धाम में यहाँ पर प्रभु के सामने रखते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ के जो महंत हैं वो इनका उतारा करते हैं, इनकी बलाएं दूर करते हैं। और जब ये उतारा हो जाता है तो इस नारियल को यहाँ पर लोग अपने हाथों से होलिका दहन में रख देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर होली वाले दिन यहाँ पर इस होलिका को जलाया जाता है। कहा जाता है कि होली का त्योहार बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत का प्रतीक है, लेकिन कानपुर देहात की ये अनोखी होली भूत प्रेत बाधाओं को हरने वाली होली है। और यहाँ पर अनोखे अंदाज में होलिका दहन के साथ लोग अपनी बाधाओं और संकट को खत्म करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।